जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग महात्मा गांधी का परिचय देख चुके थे और महात्मा गांधी का जन्म जो कब हुआ था आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर कब? 1869। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था, गुजरात में है पोरबंदर। समझ में आया? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और महात्मा गांधी का पूरा नाम बताए थे कल, क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा। वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, केवल महात्मा गांधी का परिचय दिए थे और एक उनका जो सत्याग्रह था, फर्स्ट सत्याग्रह उन्होंने कहाँ से किया था? दक्षिण अफ्रीका से किया था, उसके बारे में बताए थे। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे बनाया था? गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया था। और उसके बाद से उन्होंने क्या कहा था कि आप भारत में जाइएगा, लेकिन क्या कीजिएगा? 1 साल तक विद्यार्थी जीवन बिताइएगा। समझ में आया? चलिए, इस क्लास में हम लोग समझते हैं कि गांधी युग में महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली है। तो उपाधियों के बारे में उनके हम समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले पिछले क्लास में हम एक और बात बताना भूल गए थे कि महात्मा गांधी के टोटल 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में पहला 2 लाल थे और 2 दास थे। क्या नाम था? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो 2 लाल थे। लाल में कौन कौन आएंगे? हरिलाल, मनीलाल, और 2 दास थे, रामदास, देवदास। और जमनालाल बजाज को वो अपना 5वां पुत्र मानते थे। महात्मा गांधी किसे अपना 5वां पुत्र मानते थे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे। चलिए, अभी हम इस क्लास में क्या समझते हैं? महात्मा गांधी के जो उपाधियाँ मिली है, उपाधियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और पिछला वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। इसी चैनल पे उपलब्ध है, मस्ती क्लासेस 2.0 पर। चलिए आइए देखते हैं गांधी युग। गांधी युग में महात्मा गांधी को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली है? तो सबसे पहला है कैसरे हिंद की उपाधि और सार्जेंट की उपाधि। ये दोनों जो उपाधि है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जब महात्मा गांधी ने सेना की भर्ती कराई थी अंग्रेजों के लिए। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था। तो उसमें क्या किया था? अंग्रेज सब क्या बोले थे? आए थे भारत में कहने के लिए कि आप मतलब क्या कीजिए, भारतीय लोग आप हमारा सहयोग कीजिए और हम लोग आपके लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, ऐसा बोला था उन लोगों ने। तो महात्मा गांधी बोले कि ठीक है। महात्मा गांधी हमेशा देखिए वो अहिंसात्मक व्यक्ति थे। अहिंसा परमो धर्म उनका एक कर्तव्य था। तो महात्मा गांधी बोले ठीक है, हम आपका मदद करेंगे। अब हो सकता है कि मतलब महात्मा गांधी का देखिए सोच क्या था। महात्मा गांधी का सोच था कि ये अंग्रेजों का मदद कीजिए, अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जीत जाते हैं तो ये हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेंगे और हो सकता है कि ये हमारे देश को आज़ाद भी करा दे। मतलब उनका सोच ये था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद और सार्जेंट की उपाधि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय सेनाओं को बोला कि अब तुम लोग जाओ और अंग्रेजों की तरफ से लड़ो और अंग्रेजों को इसमें जीत हासिल कराओ। तो ऐसा हुआ भी। लेकिन अंग्रेज जो थे वो चुट्टे हरामी क्या बोलते थे कि कुछ अच्छा सोचेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा भारत के बारे में। उन्होंने युद्ध जीत भी गया लेकिन कुछ भी नहीं सोचा। इसी के कारण कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें फिर अंग्रेज लेकर आए थे क्रिप्स प्रस्ताव, और क्रिप्स प्रस्ताव में ही महात्मा गांधी ने उनको कहा था कि हम प्रथम विश्व युद्ध में तुम्हारा सहयोग किए थे, तुमने क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया, तुम लोग दोगला हो। तो इस पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि ये लोग दोगला नहीं है, ये लोग तेगला हैं। जैसे अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। महात्मा गांधी क्या बोले थे कि ये जो तुम चेक लेकर आए हो ना, ये चेक बहुत पहले मतलब क्या हुआ है, रिटायर हो चुका है, मतलब ये चेक जो है वो खत्म हो चुका है। और जवाहरलाल नेहरू बोले कि जिस बैंक का ये चेक है वो बैंक भी अब दिवालिया होने वाला है, मतलब अब भारत आज़ाद हो जाएगा अंग्रेजों से। इनके कहने का मतलब ये था। तो इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने क्या कहा था कि सार्जेंट की उपाधि और कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो अंग्रेजों ने दिया था। किस लिए दिया था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने क्या किया था? भारतीय सेनाओं को कहा था कि तुम लोग जाओ और किसके तरफ से लड़ो? तो जा करके अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? क्योंकि इनका नाम जो था वो क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन महात्मा का उपाधि इनको किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू का उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। ये सब उपाधियां हैं कुछ। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कुछ लोग को लगता है ऐसा, मतलब कुछ लोगों को, मैक्सिमम लोगों को नहीं, कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे का क्या थे? कट्टर विरोधी थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, दोनों का मंजिल एक ही था
कि हमको आज़ादी प्राप्त करना है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आपको डिफेंस क्षेत्र में जाना है तो आप एफकेट भी ले सकते हैं, सीडीएस भी ले सकते हैं और एसएसबी भी कर सकते हैं। तो ये कई रास्ते हैं डिफेंस क्षेत्र में जाने के लिए। तो आपके रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल तो आपका एक ही है कि जाकर क्या करना है, हमको दुश्मनों से लड़ाई करना है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर 3 फुटिया हो चाइना। समझ में आया? तो ये होता है। तो दोनों क्या थे, दोनों मतलब एक दूसरे का कट्टर बिल्कुल भी नहीं थे। आपको आगे क्लास हम पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा इस बात को कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसा। चलिए, अर्धनग्न फकीर किसने बोला था? तो विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल ने क्या किया था, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोला था। बात क्या है, 1931 में क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी सम्मिलित नहीं हुए थे क्योंकि उस वक्त ये आंदोलन कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय क्या हुआ था कि बुलाया गया था महात्मा गांधी को, लेकिन वो गए नहीं थे उस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वो पहुंचे भाग लेने के लिए, तो उस समय विंस्टन चर्चिल जो था वो विपक्ष का नेता था। जैसे अभी विपक्ष में कांग्रेस है हमारे यहाँ और पक्ष में कौन है, बीजेपी है। ठीक उसी प्रकार उस समय वो क्या थे, विंस्टन चर्चिल उस समय विपक्ष के नेता थे। तो जब वो महात्मा गांधी को देखे कि ये आधा कपड़ा में चले आए हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहीं पे उसने कहा, अरे यही बुढ़वा था जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं आया था, इतना इसका मतलब देखो, ये तो अर्धनग्न फकीर है और ये हमारा मतलब आदेश ठुकरा दिया था, प्रधानमंत्री का आदेश ठुकरा दिया था। तो ऐसा कुछ बोल दिया था अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी बोले थे, अच्छा चुट्टा तुमको बताते हैं, आओ इंडिया का भी। जिसको अर्धनग्न फकीर बोल रहे हो ना, एक दिन दौड़ा दौड़ा कर तुमको मारेगा ये। और हुआ भी ऐसा ही। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, अंग्रेज का पूरा मतलब सिर फिर गया था कि ये हो क्या रहा है इंडिया में। आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, आप समझिएगा धीरे धीरे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। जब वहाँ पे जाएंगे तो पढ़ाएंगे। जादूगर देखिए, शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया था, इनको जादूगर बोला था। देखिए बात क्या हुआ था, मतलब इसमें आपको दो लाइन बता देते हैं। वैसे आपको हम बताएंगे जब आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के उस टॉपिक पे। तो देखिए, जब मोहम्मद अली जब जिन्ना था, जिन्ना इसको बोलिए, जो जिन्ना था वो क्या किया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाना शुरू कर दिया था और वो क्या किया था, दंगा करा दिया था। और जब दंगा इतना भड़क गया कि कोलकाता में इतना बड़ा दंगा हुआ, जगह जगह पे लाशें गिरे थी, हिंदू मुस्लिम में दंगा शुरू हो गया। वहाँ पे जो अंग्रेज थे वो तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे ठीक हो रहा है, मारो इनको मारो। अब देखो, ये हिंदू मुस्लिम हमेशा अंग्रेजों का एक ही मतलब नीति रहा है, फूट डालो और शासन करो, दूसरा कोई उनका नीति नहीं रहा है। और वो अंग्रेज चुट्टा क्या करते थे, वो अपने सेना लेकर देख रहे थे, इतना बड़ा दंगा था कि अंग्रेजों की औकात नहीं थी कि उस दंगा में घुसकर अंग्रेज उस दंगे को शांत करा सके। वो क्या कर रहे थे, मजा ले रहे थे कि मारो इनको, मारो, ये लोग हमको मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं दिए हैं, ऐसा कुछ कर रहे थे। और मतलब वो कोई भाग रहा था तो मतलब जैसे हिंदू का नाम लेकर उनको बदनाम कर रहे थे, मुस्लिम का नाम लेकर इनको बदनाम कर रहे थे। जैसे कहते मिश्रा जी अब्दुल्ला भाग रहा है, उधर कहते थे अरे खान साहब ये देखिए पांडे जी भाग रहे हैं। ऐसे करके मतलब एक दूसरे से कटवा रहे थे। ये अंग्रेजों का शुरू से ही नीति रहा है, फूट डालो और शासन करो। और उस समय क्या किया महात्मा गांधी, उन लाखों दंगाकारियों के बीच में अकेले घुस गए और जाकर समझाए और 10 मिनट के अंदर में उस दंगा को शांत करा दिए। वहीं पे शेख मुजीबुर रहमान बोले कि मतलब ये तो जादूगर हैं। और वहीं पे अंग्रेजों ने बोला था 1 मैन आर्मी, मतलब एक आदमी जो है वो पूरा एक आर्मी के बराबर है, एक सेना के टुकड़ी के बराबर है। उस समय अंग्रेजों का मतलब आंख खुला था कि ये 1 मैन आर्मी है महात्मा गांधी के बारे में। और वहीं पे शेख मुजीबुर रहमान ने क्या बोला था कि ये जादूगर हैं। जादूगर है मतलब एक 10 मिनट के अंदर में दंगा को पूरा शांत करा दिया। जिस दंगा को शांत कराने के लिए अंग्रेजों की बड़ी फौज की इतनी औकात नहीं थी कि जाकर वो दंगा शांत करा सके, उस दंगे को महात्मा गांधी 10 मिनट में शांत करा दिए और सभी लोगों को समझाए और सभी लोग महात्मा गांधी के कदमों में अपना हथियार डाल दिए थे। तो जब हम वहाँ पे आएंगे तो इसको पूरा विस्तार में बताएंगे। मंगल बाबा की उपाधि इसको खुदाई खिदमतगार संस्था ने दी थी। महात्मा गांधी को मंगल बाबा की उपाधि भी मिली थी। किसने दिया था, तो खुदाई खिदमतगार संस्था। देखिए खुदाई खिदमतगार संस्था जो थी वो शेख मुजीबुर रहमान की ही द्वारा ही चलाई जा रही थी और ये उधर कश्मीर के साइड में चलाया जा रहा था। उसके बाद से आइंस्टीन को तो आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स का जो मतलब न्यूटन के बाद से फिजिक्स में अगर कोई देवता आते हैं तो फिजिक्स का प्रथम देवता जो है वो न्यूटन, द्वितीय जो देवता है वो है आइंस्टीन। तो आइंस्टीन जो थे वो महात्मा गांधी के समकालीन थे। ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, महात्मा गांधी भी
और ये आइंस्टीन और महात्मा गांधी दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन ना महात्मा गांधी के पास इतना फुर्सत था कि वो उनसे जाकर मिल सके, और ना ही आइंस्टीन को अपने फिजिक्स के नियमों से इतना मतलब फुर्सत मिला कि वो आकर महात्मा गांधी से मिल सके। लेकिन आइंस्टीन ने क्या बोला था महात्मा गांधी के बारे में, एक बात बोली थी कि आने वाले 100-200 सालों में मतलब कोई आदमी विश्वास ही नहीं करेगा कि ऐसा मतलब दुबला पतला आदमी, ऐसा हाड़ मांस वाला आदमी इतना बड़ा बड़ा आंदोलन किया और देश को आज़ाद करा दिया। और आज देखिए आइंस्टीन का बात सत्य भी हो गया। अभी हमारे आज़ादी का 100 साल भी पूरा नहीं हुआ, 1947 में हम लोग आज़ादी, अभी 2047 भी नहीं आया और लोग अभी महात्मा गांधी को गाली देना शुरू कर दिए हैं। ये लोग देखिए वही आदमी गाली देता है महात्मा गांधी को जो उनके बारे में नहीं पढ़ा लिखा है। जैसे कहा गया है ना, देखिए एक हाथी थी, तो हाथी में देखिए 4 मित्र थे और चारों के चारों अंधे थे। तो वो एक हाथी के पास पहुँचे और हाथी के पास पहुँचे तो वो क्या किया, एक मित्र जो था उनका चारों के चारों अंधे हैं, चारों गए एक हाथी को पकड़े। तो वो क्या किया, एक हाथी का पाँव पकड़ लिए। पाँव पकड़ कर एक बोल रहा है, देखो मित्र हमको लगता है ना हम खंभा पकड़े हुए हैं। देखो चारों के चारों अंधे हैं, तब तक एक क्या कर रहा है, हाथी का पूंछ पकड़ ले रहा है, कह रहा है हमको ऐसा लग रहा है हम सांप पकड़े हुए हैं। तो देखिए ओरिजिनली में किसी को पता नहीं है कि वो क्या पकड़े हुए हैं, लेकिन एक जाकर सूर पकड़ ले रहा है, सूंड पकड़ के कह रहा है नहीं नहीं ये खंभा नहीं है, कुछ गुदकर जैसा चीज लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लाठी है। तो देखिए सब अपने अपने जगह पर सही हैं, वो अंधे हैं, उनको नहीं पता है कि हम मतलब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आपको पूरा सत्य जानकारी नहीं है तो उस चीज़ को आप बोलिए ही मत। हमारे हिसाब से मतलब यही होना चाहिए। तो जो अभी महात्मा गांधी को जो भी भला बुला करते हैं या फिर बोलते हैं, उनको मतलब वो समझ जाइए वो उन्हीं अंधों के समान है जो उस हाथी के पैर को पकड़ कर बोल रहे हैं कि हम खंभा पकड़े हुए हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में जैसे जैसे आप लोग पढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि महात्मा गांधी क्या चीज़ थे। महात्मा गांधी के जीवन की कुछ गलतियाँ भी हैं, कुछ उन्होंने महान कार्य भी किए हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।